नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। किसान आंदोलन को 8 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तस्वीर बहुत बदल चुकी है। आज किसान खुद को कहां पाता है और क्या वाकई किसान बन रहा है आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी? जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजीव सचान से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया में। नमस्कार सर, आज हम उस पे बात करेंगे, उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसपे आमतौर पर अब हम वो बात देख नहीं पा रहे हैं जैसी शुरुआत में हुआ करती थी। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन एक समय पर ऐसा मुद्दा था जो हर अखबार की सुर्खियों में छाया था। हर टीवी चैनल पर, हर वेब चैनल पर, हर जगह किसान आंदोलन दिख रहा था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और आज किसान आंदोलन शायद आखिरी पेज पर दिखता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शायद नीचे की प्लेट पर चलती हुई खबर बन के रह जाता है। आज किसान आंदोलन को आप कहाँ देख रहे हो और इससे क्या फायदे, क्या नुकसान आप देख पा रहे हैं? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। किसान आंदोलन को जारी हुए 8 महीने से अधिक का समय हो गया है जी। और चूंकि किसान संगठनों ने एक ऐसी जिद पकड़ ली है जो कोई भी सरकार हो पूरा नहीं कर सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि पहले तीनों कृषि कानून खारिज किए जाएं जो कि संसद से पारित हो चुके हैं, अधिसूचित हो चुके हैं जी। और इस तरह का काम कोई भी सरकार नहीं कर सकती। लेकिन किसान संगठन अपनी जिद छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी जिद में वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, वो अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं, साथ साथ वो दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। जहां पर भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो, वहां पर दूसरे लोगों के लिए परेशानी तो खड़ी कर ही रहे हैं, इसके अलावा वे दूसरों की रोजी रोटी पर भी चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस आशय की हाल में कुछ खबरें आई हैं और इसके कारण किसान आंदोलन जो पहले से ही श्रीहीन है, बदनाम है, वो और अधिक बदनाम होता जा रहा है। ये एहसास किसान संगठनों को जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। राजीव जी, लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि अगर किसान गलत है तो आप उनको सड़कों से हटा दीजिए ना। आप वहां पर हटा नहीं रहे, या फिर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन है, उस वजह से सरकार रुकी हुई है। क्योंकि देखिए 26 जनवरी का जो इंसिडेंट हुआ था जो बेहद निंदनीय है, उसके बाद में सीएम योगी ने आदेश दे दिए थे राकेश टिकैत के 2 आंसू, और उसके बाद पूरा जो किसानों का समूह था वापस से बड़ी संख्या में आ गया। तो गलत है तो उनको हटा दीजिए ना। आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? या तो आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि किसान संगठन कथित तौर पर किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जाहिर करते हैं कि हमारे साथ देश के किसान हैं, तो इस वजह से सरकारें और उनका प्रशासन और पुलिस वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है जो कि उसको करनी चाहिए। और एक बड़ी समस्या ये भी है और बहुत ही अफसोसजनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से परिचित है कि किसान संगठन सड़कों पर बैठे हुए हैं, उससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कोई भी आंदोलन सार्वजनिक स्थलों, सड़क, रेल मार्गों पर लंबे समय तक कब्जा नहीं कर सकता है, वो भी मौन है। इससे भी और अफसोस की बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की जिस समिति ने कृषि कानूनों की समीक्षा की थी, वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देने में देरी क्यों कर रहा है। यहाँ पर 2 पहलू भी हम देख सकते हैं राजीव जी। पहला पहलू तो हम ये देखते हैं कि आप शाहीन बाग को याद कीजिए। जब शाहीन बाग का केस था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला झट से सुनाया था। आज अगर फैसला नहीं आ पा रहा है या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है तो कुछ तो वजह होगी। हम एक कृषि प्रधान देश है और जिस देश में अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, हम मानते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग्स की, बुलाया भी, लेकिन आखिर की मीटिंग कोई नहीं भूल सकता जिसमें उनको इंतजार करवाया गया, उसके बाद में वो बैरंग वापस लौट गए। आज के समय में अगर वो गलत है तो सरकार के हाथ में, आप एक्शन लीजिए, आप हटाइए वहां से। तो इसको क्यों नहीं हम विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन है। रही आने जाने वालों की बात, मुझे खुद तकलीफ होती है क्योंकि NH-24 से मेरा भी रास्ता पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसानों की उस मांग को अनसुना कर दें। ऐसे तो फिर एक तरफा हो जाएगा। ऐसे तो हम ये कह देंगे कि तानाशाही चल रही है। डेमोक्रेटिक कंट्री फिर हम कैसे कहेंगे अगर विद्रोह नहीं होगा और विद्रोह का कोई हल नहीं निकलेगा? देखिए, कोई भी संगठन हो जब वो सरकार से कुछ मांगे करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि जो कुछ हम कर रहे हैं, मांग रहे हैं,
सरकार उस पर पूरी तरह से अमल कर दे। जब दो पक्षों के बीच बातचीत होती है तो दोनों पक्ष कहीं ना कहीं झुकते हैं, कुछ सरकार झुकती है, कुछ आंदोलनकारी झुकते हैं। इस मामले में है कि किसान संगठनों ने जिद पकड़ ली है। अच्छा। और ऐसी जिद पकड़ ली है जिसे कोई भी सरकार नहीं मान सकती। संसद द्वारा पारित कानूनों को कोई भी सरकार इस तरह सड़क पर बैठे लोगों की मांग पर अगर वापस ले लेगी तो देश में कोई भी कानून सलामत और सुरक्षित नहीं बचेगा। कल को और कोई संगठन, समुदाय के लोग आ सकते हैं, सड़कों पर बैठ सकते हैं और कह सकते हैं कि अमुक कानून वापस लीजिए, फला कानून वापस लीजिए। तो ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। जहां तक यूपी चुनावों के कारण किसानों को सड़क से न हटाने की बात है, तो ये दुविधा केवल उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ही नहीं है। हरियाणा सरकार भी ऐसे कदम नहीं उठा पा रही कि जो किसान संगठन सड़कों पर बैठे हैं, रास्ते को रोके हुए हैं, उनको हटा दे बलपूर्वक। और पंजाब सरकार भी तो किसानों को पूरी तरह से सहायता ही कर रही, तो वो तो हटाने वाली नहीं। लेकिन राजनीति जरूर है राजीव जी, इस पे ये बात बिल्कुल साफ है कि पक्ष की भी राजनीति और विपक्ष की भी राजनीति है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई कानून संसद से पारित है तो उस पे किसान आंदोलन में किसानों ने जिद पकड़ी है। आप फर्ज कीजिए कि हम किसी बच्चे के लिए खिलौना लेने जाते हैं, तो उस बच्चे से पहले हम पूछेंगे ना कि तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद है। आप किसानों के लिए ही एक कानून बनाते हैं, किसानों के लिए बिल लाते हैं और किसानों से ही नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये तो बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। कोरोना काल जब यहाँ पर इसको पारित करवाया गया, आप देखिए कोरोना अपने पीक पर था और बस इसको पारित करा दिया गया, ना किसानों से पूछा, ना उनकी राय ली। उन्हीं के लिए तो कानून था, कम से कम एक बार पूछा तो होता, इन्वॉल्व तो किया होता। देखिए, ये एक माहौल बना दिया गया है कि सरकार ने किसी से पूछा नहीं, किसी से सलाह नहीं की। वस्तुस्थिति ये है कि इस पर बहुत अरसे से चर्चा हो रही थी, किसान संगठनों से राजनीतिक दल भी इस तरह की मांग कर रहे थे। और आप इस बात को भूल नहीं सकती हैं कि कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि वो इस तरह के कदम उठाएंगी, और वो कदम ठीक वही हैं जैसे मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों में शामिल किए हैं। तो ये कहना तो सही नहीं है। और दूसरे ये है कि सरकारों का कुछ दायित्व होता है, उनको ये देखना पड़ता है कि किसी समुदाय के लिए, जनता के लिए क्या हितकारी है, तो उस हिसाब से फैसले करती है। और कोई भी जो तटस्थ समीक्षक है, कृषि विशेषज्ञ है, वो ये नहीं कह रहा है कि इन कानूनों में कोई बड़ी खामी है। कुछ एक खामियां हो सकती हैं, उन्हें दूर करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान संगठन इस जिद पर अड़े हुए हैं कि पहले तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, खारिज किया जाए। ये संभव नहीं है। और किसान संगठनों की इस जिद से कैसे दुष्परिणाम हो रहे हैं उससे भी लोगों को परिचित होना बहुत जरूरी है। जो टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, उसके चलते जो बहादुरगढ़ इलाका है दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा के, वहां के उद्योगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहां के औद्योगिक संगठनों का कहना है कि हमारा सालाना टर्नओवर करीब 70,000 करोड़ रुपए का है और पिछले एक साल में इसमें 20,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। कारण ये है कि उनके वाहन समय पर नहीं निकल पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। वो खेतों के रास्ते से जाते हैं, खेतों में जो खेतों के मालिक किसान हैं वो हर वाहन से 100-100 रुपए लेते हैं। अब बारिश की वजह से वो रास्ता भी बाधित हो गया है, तो उनके वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। तो वहां के जो औद्योगिक संगठन के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि करीब 7 लाख लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। इसी तरह का एक उदाहरण लुधियाना पंजाब में है कि लुधियाना में अडानी समूह ने एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया था ताकि पंजाब के उद्योगों का सामान वो निर्यात के लिए वहां से ले जा सकें और पंजाब के लोग या इंडस्ट्री जो सामान मंगाती हैं उनको वहां पंजाब में लाया जा सके लॉजिस्टिक पार्क के जरिए। इस साल जनवरी से किसान संगठन लॉजिस्टिक पार्क के सामने बैठे हुए हैं। अडानी समूह ने पहले पंजाब सरकार से कहा कि हमारा काम प्रभावित हो रहा है और पंजाब के उद्योगों का भी काम प्रभावित हो रहा है। पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद अडानी समूह हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए कि इस मामले का हल निकाला जाए। पंजाब सरकार ने फिर भी कुछ नहीं किया। थक हार करके अडानी समूह ने लॉजिस्टिक पार्क बंद करने का फैसला किया। इस फैसले से कम 500 लोगों की नौकरी गई है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जो किसान नेता
जो किसान संगठन खुद को अन्नदाता बताते हैं, वो तो दूसरों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा कि वो दूसरों के पेट पर लात मार रहे हैं। तो इसी वजह से जैसा मैंने कहा कि किसान संगठन दिन प्रतिदिन अपना और दूसरों का नुकसान कर रहा है और लगातार बदनाम होता चला जा रहा है। बिल्कुल, जिस हिसाब से किसान आंदोलन चल रहा है और राजनीति इसको लेकर चरम पर हो, और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसान नेताओं के बीच में भी राजनीति कम नहीं चल रही है। चाहे वो पक्ष हो, पक्ष भी राजनीति कर रहा है, विपक्ष हो, विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। किसान के जो नेता हैं, जो एक बेसिक किसान है, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। किसान नेताओं की राजनीति है, पक्ष की राजनीति, विपक्ष की राजनीति है। लेकिन हम तो ऐसे देश के वासी हैं जहां पर लाशों पर भी राजनीति हो जाती है, तो फिर भी जिंदा किसान है। फिलहाल अब यही देखना होगा कि इस किसान आंदोलन का हल कब निकलता है, क्योंकि परेशानी ना सिर्फ किसानों को है, बल्कि जो आम जनता है उसको भी तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सचान जी हमसे जुड़ने का और तमाम जानकारी हमसे साझा करने का। जी नमस्कार। नमस्कार।